गूंगी बहू, सब्जी क्या बनाई है रे? सास ने ऐंठकर बहू से पूछा। बहू ने जवाब न दिया। अरे तुझे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है आज? बहू बिना जवाब दिए अंदर किचन में गई और थोड़ी देर बाद एक थाल में रोटी, सलाद और सास की पसंदीदा बैगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में सास के सामने रख आई। हुआ बड़ी बड़ी अकड़बाज है रे, जब पूछा तब बोल नहीं सकती थी। और ये रोटी किसके लिए परोस गई? मुझे न खानी ऐसी रोटी, ले जा इसे यहाँ से। सास ने थाल उठाकर बेड के पास टेबल पर रख दी। बहू ने सब देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाल लाकर खाने को ढक दिया। दोपहर गुजरी, शाम आई। खाने को देख सास को मन तो ललच रहा था मगर असली अक्कड़ तो सास में थी। बहू को इंसान ना समझकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास बाद में भी बहू से ही अपेक्षा रख रही थी कि बहू आए और सास को जी जी करते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाए। लेकिन इस बार बहू ने तय कर लिया था, अब वह एक चुप रहकर अपने फर्ज निभाएगी और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुंह नहीं खोलेगी। देखते देखते रात हो गई। खाना वहीं टेबल पर पड़ा रहा। अब वक्त हो चला था बेटे के घर लौटने का। बेटा अपने काम से रात 9 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा घर का पहला कमरा था और आदर्श बेटा वैसे भी दिन भर की कमाई माँ को सौंपकर ही पानी का गिलास भर पीता। यहाँ माँ उर्फ बहू की सास स्वयं ही अपनी अकड़ में भूखी बैठी मुंह फुलाकर बैठी थी। क्या हुआ माँ? और ये क्या है? ये सब्जी तो तेरे टिफ़िन में भी आई थी। ये तो दिन की सब्जी है। तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया? मैं कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चले जाते हैं? तेरी मैडम मुँह से बोल नहीं सकती कि खाना खा लीजिए। मैं क्या चाहती हूँ, दो बोल को प्यार से बोल दे, बस यही ना। सुबह से 2 बार पूछा उस मैडम को कि क्या बनाया है मगर गूंगी बनी हुई है। हाँ एक यही सुंदर नहीं जो इतना घमंड है इसे। सास ने बातों को मसाले में लपेटकर परोस दिया। बेटा भी जानता था कि आए दिन का किस्सा है माँ का, इसलिए हम यहाँ करते माँ को बहलाता रहा। लेकिन माँ एक सास भी थी, बहू को झुकवाए बिना कहाँ मानने वाली। कचहरी में अब बहू को बुलाया गया। पति, क्या हुआ आज? माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया, तुमने पूछा नहीं? बहू ने गर्दन हिलाया और कहा, मैं नहीं बोल सकती। सास का पारा चढ़ गया। टनक टनक कर बोलने लगी, ये देख, इसे क्या फ़र्क पड़ता है मैं जी या भूखी मर जाऊं? इसकी अपनी माँ ने भी यही सब किया होगा, तभी ऐसा सीख गई है। अब बहू को बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। कोई और बिना वजह अपने मायके वाले के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, तो बहू भी बोल पड़ी। मरा माँ को क्यों बीच में लाती हो आप? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? जो कहना है मुझे कहिए, मेरी माँ बाप तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ, मुझसे बात कीजिए। ओह, तो तेरे मुंह में ज़बान भी है? मेरी बात का जवाब देने के लिए तो सुबह से गूंगी बनी फिरी रही थी। गूंगी बनने पर आप ही ने मजबूर किया था। कल शाम आप पड़ोसियों से क्या झूठी शिकायत कर रही थी? मेरी घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, अभी तक कोई बच्चा भी न हुआ। इसे न जाने कैसी बीमारी है। मायके वाले ने भी फ्री फंड में भेज दी, न दान दिया न दहेज। कोई कब
कब नहीं पूरा मैंने आपके रिश्तेदारों को। शादी को 1.5 साल ही बीता है, लेकिन साल से ऊपर तक तो आपके रिश्तेदार यहीं आकर जाते रहते थे। मेरे अकेले के आराम के लिए ही कोई जगह ना होती थी। घर में उन्हें अपने कमरा तक सौंप देती थी मैं। जब जब मेहमान इतने दिन, महीने, साल तक आते जाते रहेंगे और हम पति पत्नी को आप अलग अलग कमरे में रहना पड़ेगा तो कहाँ से गोद भरेगी मेरी। और रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिचौलिए के बीच में डालकर पीछे पड़कर मेरा हाथ मांगा था, अपने बेटे के लिए मेरी जिस सुंदरता पर मोहित हुई थी आप शादी से पहले, आज वही सुंदरता आपको चुभती है, घमंडी लगती है। मैं आपको आपके उन बेचैलियों से पूछिए। उन्हीं ने कहा था कि आपके वचन है कि मेरे घर में सामान की जगह नहीं, इसलिए कोई दहेज न दे, बस बेटी सौंप दे। तो भी मेरे घर वाले ने मेरे लिए लाखों की फिक्स डिपॉजिट करवाई है। अब यही जवाब मैंने इन्हें कल भी दिया। आप भी यहीं मौजूद थे पतिदेव जी। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा? अपनी मैडम से कह दी कि इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रहे, पटर पटर की तो मेरे घर से निकल जाए। आपके सामने रोटी का थाल परोसकर जाती हूँ, बिना कुछ कहे तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन आप जो आए दिन मेरा तिरस्कार करती हैं, अपने शब्दों से ही मुझे नोच डालती हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके वाले पर भी अब शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चुकती। आप तो क्या आपसे इस तरह मेरा मन जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूँ? और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा भी दूँ तो आप जवाब देती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूं? अब बस, अब मैं अपने फर्ज चुपचाप निभाऊंगी, लेकिन आपसे मेल जोल या वार्तालाप नहीं करूंगी। आपको मुंह पर लाकर रखने वाली बहू चाहिए ना, तो अब मैं गूंगी ही बनकर रहूंगी। यही मेरे आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू के वचन सुनकर सास मौन थी, लेकिन कब तक ये तो कोई नहीं जानता था।